एटॉमिक डील के मुद्दे पर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच जारी है इरादों की जंग। तेहरान की नई सरकार के फैसले से परेशान है अमेरिका। अमेरिकी अधिकारियों की ओर से बार बार इस तरह के बयान आ रहे हैं जिनसे जाहिर होता है कि वो आगामी 29 नवंबर को एटॉमिक बातचीत के नए दौर से पहले ईरान पर साइकोलॉजिकल दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजी और इरादों से ये संदेश दे दिया है कि वो किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। हालिया दिनों में अमेरिका की ओर से ईरान की संस्थाओं और नागरिकों पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं और ईरान के खिलाफ पश्चिमी देशों ने अरब सरकारों के साथ मिलकर कुछ बयान भी जारी किए हैं, जिनके जवाब में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने शुक्रवार को ट्वीट करके साफ कर दिया कि तेहरान सरकार को दबाव में लाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। ईरान के मामलों में अमेरिका के विशेष दूत रॉबर्ट माली 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस के प्रतिनिधियों, फारस खाड़ी सहयोग परिषद के प्रतिनिधियों ने रियाद में अपनी एक बैठक के बाद ईरान के खिलाफ अपने बेबुनियाद दावे दोहराए कि ईरान इलाके में अस्थिरता फैला रहा है। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने कहा कि अमेरिका सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 का हनन करने वाला देश है। परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उससे निकलने वाला देश अमेरिका ही है और वही मौजूदा हालात का जिम्मेदार है। ईरान के विदेश उपमंत्री अली बाखरी कनी भी यूरोपीय देशों की अपनी यात्राओं में यूरोपीय अधिकारियों से मिलकर ये बात साफ कर चुके हैं कि अगर वियना की वार्ता को कामयाब करना है तो अमेरिका और यूरोपीय देशों को अपनी पिछली गलती सुधारनी होगी। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और न्यूज़ की ताज़ा नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें, उसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।